इंदर कुमार गोयल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सीनियर बिजनेस एसोसिएट के पद पर कार्य कर रहा हूँ, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफिसर LIC में हूँ मैं, और 1989 से एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर वर्किंग कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे पास NGOs का है, वहाँ मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल में एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड-19 हमारे डिस्ट्रिक्ट 321 का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, उसको देख रहा हूँ इस वर्ष। अखिल भारतीय सेवा संघ एक संगठन है जिसके अंदर मैं स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूँ, साथ में नेशनल कन्वीनर की मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। उसके साथ साथ बहुत सी अन्य संस्थाएं हैं जिसमें किसी न किसी पद पर मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है और बखूबी उस जिम्मेवारी को मैं निभा रहा हूँ। एक विचार 9 अक्टूबर 2015 से मेरे मन में लिखने का आया, तो तब से लेकर आज तक 1754 दिन हुए और 1754 विचार मैंने समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से शेयर किए हैं। जो विचार मैं भेजता हूँ वो कोई कॉपी पेस्ट नहीं होते, बल्कि अपने ही एक विचार जो मैं दिन में लोगों से मिलता हूँ वो भेजता हूँ। परंतु आज तक ये रिकॉर्ड है कि कोई भी विचार कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, कोई भी विचार दोबारा रिपीट नहीं हुआ, और आप लोगों से मिलकर जो मुझे कुछ संवेदनाएं मेरे में आती हैं वो कभी ना कभी विचार बनकर शेयर करने के लिए बन जाता है और भेजता हूँ। धन्यवाद। कोविड-19 सर, जिससे कि वैश्विक महामारी का रूप दे दिया गया है जी। जैसे कि लॉकडाउन था, उस टाइम पेशेंट की संख्या थी बहुत कम थी जी। और जो व्यापार था वो बिल्कुल बंद हो चुका था जी। अब लॉकडाउन खुलने के बाद जो व्यापार है वो भी बढ़ गया है और पेशेंट की संख्या है वो भी ज्यादा बढ़ गई है। इस विषय में आपका क्या विचार है कि लॉकडाउन सही था या अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसमें सही चल रहा है? मेरा मानना है कि एक महामारी वैश्विक रूप से आई जो हमारे देश में कुछ समय के बाद आई, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय अपनी ICMR से या और संगठन से बात करके ऐसा महसूस किया कि यदि देश में लॉकडाउन किया जाए तो शायद इस महामारी पर रोक लगाई जा सकती है, और इस महामारी को रोक लगाने के लिए पूरा प्रयास किया गया, सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया गया, जनता ने बहुत साथ दिया, और 21 दिन का लॉकडाउन बहुत महत्वपूर्ण लॉकडाउन था जिसके अंदर बहुत से परिवर्तन भी देखने को मिले। चाहे वो नेचुरल एटमॉस्फेयर था, एनवायरनमेंट था, वो भी काफ़ी परिवर्तन हुए, और उस 21 दिन के लॉकडाउन में काफ़ी कोविड-19 को कंट्रोल भी किया गया। ये ठीक है कि जब कोई महामारी आती है वो एक नेचुरल आपदा होती है, उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, रोकने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वह भूकंप हो, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वो आंधी हो, चाहे तूफान हो, कुछ न कुछ समेटती जरूर है प्राकृतिक आपदा। तो उसी तरह कोविड-19 ने भी हमारे इस महामारी ने काफ़ी कुछ समेटने का प्रयास किया, चाहे वो व्यापार का नुकसान हो, चाहे वो परिवार का नुकसान हो, चाहे व्यक्तिगत नुकसान हो, चाहे समाज का नुकसान हो, चाहे सरकारों का नुकसान हो। ये नुकसान तो जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसको सहन करना ही पड़ता है। और वास्तव में अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो जो लॉकडाउन एकदम से दिया गया था उसके बाद में जो परिणाम आए वो थोड़ा सा लगा कि अगर हमें 2 दिन 3 दिन 4 दिन का अगर टाइम मिल जाता लॉकडाउन देने के लिए, ताकि जो मजदूर लोग भागते फिरे, जो लोग जहाँ थे वो वहीं के वहीं रह गए, वो जो पीरियड था उसमें थोड़ा सा अगर हम 2 3 या 4 दिन का टाइम देते जिससे कि सब लोग अपने अपने घर पर पहुंच जाते, जो बाद में इस चीज़ की परेशानी आई वो शायद परेशानी का सामना ना करना पड़ता और उससे काफ़ी बचाव हो सकता था। अब स्वास्थ्य को लेके बात करें तो जैसे जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है उसके आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक नहीं था, किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी। आप इसका क्या रीजन मानते हो, स्वस्थ वातावरण या लॉकडाउन का कहर? मैं समझता हूँ कि अगर किसी को हार्ट अटैक या बीपी की और अन्य समस्याएं न आने के 2-3 कारण थे। एक तो यही कारण था कि लॉकडाउन से जो वातावरण शुद्ध हुआ उससे प्रत्येक व्यक्ति की जो एटमॉस्फेयर से, या जिस कारण हम लोग देखते हैं कि आज का माहौल ठीक नहीं है, गर्म हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, या
दूषित हवा चल रही है उससे निदान हुआ, उससे उसको सामना नहीं करना पड़ा। उस कारण जो है व्यक्ति के अंदर जो उसकी सहन शक्ति थी उसमें बढ़ोतरी मिली और वो बीमारी से दूर रहा। बल्कि एक उसके मन में भय था कि मेरे को कोविड-19 ना हो जाए, वो अपनी बीमारी भूल गया और उससे जैसे समाज में, परिवार में, वो अपने परिवार में रहने लगा, खुशी मिलने लगी, सब बच्चे उनके पास रहने लगे। तो जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है उस कारण भी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। तो मेरा मानना है कि लॉकडाउन पीरियड से लोग स्वस्थ हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 का कहर इतने जोरों पे है, लेकिन अब भी 55% लोगों की सोच ये है कि इंडिया में कोरोना नहीं है, ये गवर्नमेंट की, सरकार की खाना पूर्ति है। इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? इतनी रोज मृत्यु हो रही है, जो आंकड़ा बढ़ रहा है पेशेंट का, इसमें आप जो लोग 55% सोच रखते हैं कि कोविड नहीं है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोविड-19 नहीं है। इस तरह से हमारे ICMR जितना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा देश है, इस तरह की कोई गेम नहीं हो सकती कि कोविड-19 का कहर नहीं है। डेली हम देखते हैं कि 750-800 जो डेथ्स हो रही हैं वो एक इंडिकेशन है कि कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, उससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होता है। जो इसकी जकड़ में आ गया, जो इसके प्रभाव में आ गया, उसको नहीं छोड़ रही। हालांकि हमारे डेथ रेट्स बहुत कम हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया का डेथ रेट्स बहुत कम है, जिसके कारण हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं। हमारी जो मेडिकल साइंस है वो बहुत एडवांस चल रही है, कोशिश कर रही है कि उसको वो वातावरण मिल सके जिससे कि कोविड-19 से जो पेशेंट है उसको कम से कम तकलीफ हो और इस बीमारी से दूर निकल पाए और उसको बचाया जा सके। और आज अभी हम अगर देखते हैं हमारा जो परसेंटाइल है वो 70-75%, कहीं 80% तक रिकवरी रेट है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि कोविड है, इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, जिसमें हमारी मेडिकल साइंस उसको ठीक करने में पर्याप्त है। कोविड के साथ साथ एक और जहर है जो अपने देश को खाए जा रहा है, वो है नशा। और भारत के में से हरियाणा और पंजाब के जो युवा हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नशे की और ही ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो अपने माध्यम से कि वो नशे से दूर रहें, देश को विकास में लाने के लिए वो क्या सहयोग दे सकते हैं? आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार का रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि जो नशा आ रहा है, जिस कारण लोग नशीले होते जा रहे हैं, उससे सरकार को बहुत बड़ा चेक लगाना पड़ेगा। उन जगह को निशाना बनाना पड़ेगा जहाँ से नशा बन रहा है या जहाँ से नशा सप्लाई हो रहा है या जहाँ से नशा आ रहा है। क्योंकि यदि किसी चीज़ की पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति कहाँ से लाएगा? अब अगर हम लॉकडाउन के अंदर देखें, शराब के ठेके बंद थे तो बहुत लोग कम शराब पी पाते थे क्योंकि ठेके बंद है। यदि नशे के पदार्थ को रोका जा सके तो नशीले जो आदमी लेता है नशा उसको मिलेगा नहीं तो क्या करेगा? और वैसे जो युवा है उनको नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको परिवार निकालना है, परिवार चलाना है, अपना स्वस्थ रहना है। क्योंकि जब व्यक्ति धरती पर आया है तो आने पर जो उसकी जिम्मेवारी है, पारिवारिक जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, उनको नशे में चूर होकर नहीं अपना जीवन बर्बाद करना चाहिए, बल्कि एक जिम्मेवार व्यक्ति के होने के नाते उसको समाज के साथ चलना चाहिए, परिवार के साथ चलना चाहिए और अपने व्यक्तिगत जीवन को उसको आनंदमय बनाना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। वास्तव में नशा एक जहर है और नशे से जितनी दूर रह सकोगे उतना आपका भी कल्याण होगा और समाज का भी होगा और हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होगा।